अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये अनाउंसमेंट कर दी है ऑफिशियली तौर के ऊपर कि अब पीएसएल के अंदर ऑक्शन होने जा रहा है। इसी के साथ साथ ऑक्शन का नया मॉडल भी साथ अनाउंस किए। नए मॉडल के मुताबिक अब जो पीएसएल का ऑक्शन होगा, जैसे हम पहले देखा करते थे कि हमारे कुछ रूल्स हुआ करते थे, अब यहाँ पर रूल्स बहुत ज्यादा चेंज हो गए। पूरे तरीके से मैं आपको रूल्स जो है वो समझाऊंगा कि इस ऑक्शन के लिए जो मॉडल अनाउंस किया गया वो मॉडल किस तरीके से काम करेगा ऑक्शन के अंदर, और ये ऑक्शन किस तरीके से होगा। इसी के साथ साथ जो मॉडल है वो पीसीबी ने साथ ही कल अनाउंस किए। ये तो चलो अच्छा हो गया कि अब आपका ऑक्शन होने जा रहा है। फैंस की यही डिमांड थी कि पीएसएल के अंदर ऑक्शन कराया जाए, लेकिन 2 दिन लगातार मीटिंग के बाद पीसीबी ने अनाउंस किया। लाहौर कलंदर एंड में बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मान गए कि हम तैयार हैं ऑक्शन के लिए। बकिया फ्रेंचाइजीज भी जो पूरे परफेक्ट तरीके से मानी, जिसके बाद कल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑफिशियली तौर के ऊपर अनाउंसमेंट किए कि हम पीएसएल के अंदर ऑक्शन करा रहे हैं। और दूसरी तरफ पीएसएल का जो ऑक्शन होगा उसका मॉडल भी जो पीसीबी ने अनाउंस किया, और मैं आपको रूल्स बताऊंगा कि रूल्स क्या रहने वाले हैं ऑक्शन के लिए। सबसे पहले जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की पोस्ट आई, प्रेस रिलीज आई, उसको हम पढ़ लेते हैं। आ फ्रेंचाइज में रिटेन आ मैक्सिमम ऑफ 4 प्लेयर लिमिट टू 1 प्लेयर पर कैटेगरी। अब यहां पर पीसीबी की तरफ से यह कहा गया है कि हर फ्रेंचाइज को, जो पिछली 6 फ्रेंचाइज हैं उनको ये हम कह रहे हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ 4 प्लेयर रिटेन करेंगे, यानी कि हर टीम अब 4 प्लेयर रिटेन करेंगी और हर कैटेगरी से एक एक प्लेयर आपको जो वो रिटेन करने का रखा जाएगा। 4 प्लेयर रिटेन करने की लिमिट जो पीसी ने बता दी। रिटेंशन तो यहां तक फाइनल हो गई कि 4 प्लेयर टीम जो वो अपनी अनाउंस करेगी रिटेंशन के तौर के ऊपर, और बाकी प्लेयर्स को वो रिलीज कर देगी। लेकिन हर कैटेगरी से एक प्लेयर लेगी, 4 प्लेयर कुल मिलाकर रिटेन करेंगी, बाकियों को रिलीज करना पड़ेगा। ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है और फ्रेंचाइज भी इसके ऊपर मान चुकी है। कुछ दिनों तक रिटेंशन भी आपकी सामने आ जाएगी। अब हर फ्रेंचाइज अपने 4 प्लेयर रिटेन करेगी और वो भी हर कैटेगरी से एक एक प्लेयर, बाकियों को वो रिलीज करेगी। मतलब आप कह सकते हैं कि फ्रेंचाइज के बड़े बड़े प्लेयर अब दूसरी फ्रेंचाइज से आपको खेलते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि जब वो ऑक्शन में जाएंगे तो वहां पर उनके ऊपर बोलियां लगेंगी। नंबर 2, न्यू फ्रेंचाइज विल बी अलाउड टू सिलेक्ट एंड रिटेन 4 प्लेयर फ्रॉम द अवेलेबल प्लेयर पूल प्रियर टू द ऑक्शन। यानी कि ये कहा गया है जो नई फ्रेंचाइजेस आई हुई है 2, उनके लिए कहा गया है कि आप जो है वो कहीं ना कहीं से 4 प्लेयर जो है वो आप पिक कर सकते हैं। यानी कि ऑक्शन से पहले आप अपने 4 प्लेयर पिक कर सकते हैं, कोई से भी आप भी अपने 4 प्लेयर कंफर्म कर लें ऑक्शन से पहले। यानी कि आप जो नई टीम में आई जैसे हैदराबाद सियालकोट, उनको भी ये बताया गया कि आप भी अपने 4 प्लेयर पूरे तरीके से फिट कर लें अपनी टीम के अंदर। जैसे बकिया टीम्स 6 हैं वो अपनी रिटेंशन 4 की अनाउंस करेंगी, तो आपके पास भी 4 प्लेयर होने चाहिए। आप भी अपने 4 प्लेयर साइन कर लें, आप भी अपने 4 प्लेयर अनाउंस करेंगे रिटेंशन के साथ ही। ये पीसीबी ने कंफर्म कर दी यहाँ पर। नंबर 3 पर रेगुलेशन रिलेटेड टू मेंटोर ब्रांड एम्बेसडर एंड राइट टू मैच आरटीएम हैज बीन अबोलिशन। यानी कि जैसे हम देखा करते थे पहले जो हमारी होती थी आरटीएम कार्ड, ब्रांड एम्बेसडर, राइट टू मैच कार्ड, आरटीएम, ये जो यूज होता था ये अब पीसीबी ने मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया गया। यानी कि आप राइट टू मैच कार्ड वगैरह ये यूज नहीं होने वाला। ठीक हो गया। नंबर 4 के ऊपर जो बताया गया, ईच फ्रेंचाइज विल बी अलाउड 1 डायरेक्ट साइनिंग ऑफ अ फॉरेन प्लेयर who did not participate in HBL PSL X। अब यहां पर पीसीबी ने यह भी साफ वादे कर दिए कि हर फ्रेंचाइज को यह ऑप्शन होगा कि वो कोई भी एक प्लेयर डायरेक्ट जो वो साइन कर सकती है। ये फॉरेन प्लेयर जो वो साइन करने का कहा गया पीसीबी की तरफ से। हर फ्रेंचाइज के पास ऑक्शन से पहले ये उनके पास चीज होगी कि वो डायरेक्ट ही किसी भी प्लेयर से राब्ता करें, उनसे डील बनाए और उनको डायरेक्ट ही अपनी टीम में शामिल कर लें। ये 8 की 8 फ्रेंचाइज के लिए रूल है। यानी कि बिल्कुल क्लियर अल्फाजों में कि डायरेक्ट साइनिंग भी आपकी होती हुई कुछ दिनों के अंदर दिखाई देगी। इसमें क्या होगा कि टीम्स डायरेक्ट ड्राई साइनिंग के अंदर डायरेक्ट प्लेयर से राब्ता करेंगी, राब्ता करने के बाद प्लेयर से डील बनाएगी, वो जितने करोड़ में मानेगा उतने करोड़ में डील बना के उनको अपनी टीम में खिलाया जाएगा। कोई फ्रेंचाइज 8 की 8 अपने अपने मनपसंद प्लेयर बिना किसी इस चीज के डायरेक्ट उनके जो प्लेयर्स के मैनेजरों से उनसे राब्ता करके डील बना के उन प्लेयरों को अपनी टीम में शामिल कर सकते हैं डायरेक्ट साइनिंग के तौर पर। लेकिन हर फ्रेंचाइज को एक प्लेयर डायरेक्ट साइन करने का यहाँ पर ऑप्शन दिया गया, और वो जो डायरेक्ट साइन प्लेयर है वो पाकिस्तानी नहीं होगा, बल्कि वो फॉरेन प्लेयर आप कोई सा भी एक डायरेक्ट साइन कर सकते हैं, वो भी जो पिछले सीजन में ना खेला हो। यानी कि जो पिछले सीजन में ना खेला होगा उनसे आप बात करके उनसे आप डायरेक्ट साइन कर सकते हैं, वो भी एक प्लेयर। हर फ्रेंचाइज को अलाउ कर दिया गया, यहां पर आप अपना एक प्लेयर डायरेक्ट साइन कर सकते हैं। बाकी नंबर 5 के ऊपर जो बताया गया, द प्लेयर सैलरी कैप हैज बीन
इंक्रीज टू USD 1.6 मिलियन पर फ्रेंचाइजी, यानी कि इतने आप कह सकते हैं कि कैब होगी फ्रेंचाइज के पास 1.6 मिलियन ये USD डॉलर्स में बताया गया पीसीबी की तरफ से, यानी कि ये कैब रखी जाएगी एज जैसे आईपीएल में देखते हैं। लेकिन अब जो मजा आने वाला है वो बहुत ही जबरदस्त मजा आने वाला है। अब जहां पर फ्रेंचाइज अपने अपने 4 प्लेयर रिटेन करेंगी, उसके बाद भाई साहब अपने मेन की प्लेयर छोड़ने पड़ेंगे। हर कैटेगरी से ये बताया गया उनको कि आपने एक एक प्लेयर जो वो चुनना है, यानी कि प्लांटिनियम से एक, डायमंड से एक, और जो नीचे गोल्ड, इमर्जिंग सिल्वर, वहां से एक एक आपने प्लेयर लेना है सब कैटेगरी से। आप कहीं कोई सी भी कैटेगरी से 2 प्लेयर नहीं ले सकते। यानी कि ये है कि जब टीम्स 4 प्लेयर रखेंगी, क्या पता 2 फॉरेन और 2 लोकल, तो हो सकता है कि आपके बड़े बड़े नाम ऑक्शन के अंदर जाएं। जब ऑक्शन के अंदर वो जाएंगे तो वहां पर बड़ी जबरदस्त बोली जो लगेगी। इस बार आप ऑक्शन में देखिएगा कि आपके जो पिछले साल प्लेयर दूसरी फ्रेंचाइज में खेल रहे थे वो आपको अलग अलग फ्रेंचाइज में खेलते हुए नजर आएंगे, लेकिन जब बोली लगेगी तो और मजा आएगा। देखो भाई, भले ही हमारी कम केब होगी, लेकिन जब ऑक्शन ये होगा, कामयाब गुजरेगा, तो नेक्स्ट सीजन में आहिस्ता आहिस्ता फ्रेंचाइज की केब बढ़ेगी, सैलरी बढ़ाई जाएगी प्लेयर्स की, आहिस्ता आहिस्ता करके हम 4-5 सीजन के बाद देखिएगा कि हम आईपीएल से ज्यादा प्लेयर्स को सैलरी दे रहे होंगे, हम आईपीएल से ज्यादा प्लेयर्स के ऊपर यहाँ पर इन्वेस्ट करते हुए आपको दिखाई देंगे। जब ये होता है तो एक आप कह सकते हैं कि जो स्पॉन्सर होते हैं उनकी भरमार हो जाती है। जब ऑक्शन होगा तो फ्रेंचाइज को डबल आप कह सकते हैं कि स्पॉन्सर मिलेंगे, उनकी भी डबल कमाई होगी और प्लेयर्स को डबल पैसा मिलेगा, चाहे वो पाकिस्तानी प्लेयर्स हों चाहे वो कोई प्लेयर। बाकी जो प्लेयर्स की बेस प्राइस होगी वो अभी तक नहीं अनाउंस की गई। मेरे हिसाब से हर प्लेयर की जो बेस प्राइस रखी जाएगी वो 2 करोड़ पर रखी जाएगी। बाकी जो पाकिस्तानी लोकल्स होंगे, जो नीचे डोमेस्टिक के प्लेयर्स होंगे जैसे इमर्जिंग कैटेगरी, उनके 60-70 लाख 40 लाख रुपए बेस प्राइस रख के उनको सामने जो वो रखा जाएगा तमाम फ्रेंचाइज के लिए। ये ऑक्शन नहीं, बिल्कुल आईपीएल जैसा हमारा सेम रहने वाला, वही उनका जैसा है हमारा भी बिल्कुल, लेकिन हमारी कुछ चीजें छोटी मोटी चेंज होगी जो मैंने आपको बता दी। बाकी ये है कि मैं कुछ दिनों तक आपको रिटेंशन की मुकम्मल वीडियो लेकर आने जा रहा हूं कि कौन सी फ्रेंचाइज 4-4 अपने प्लेयर रिटेन कर सकती है। उम्मीद है आपको ये मॉडल पूरे तरीके से समझ आ गया होगा। अगर समझ आई हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी कुछ लोग अगर पूछना चाहें कोई सवाल तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मुझसे।